जैसा आपका स्वागत। जैसा हमारा आया था, हमारा वाटर कैनन और लाठी चार्ज तो आया था, उसी तरह भाई हमारा जो हिसाब हमारे पे होगा, इनका धन्यवाद जरूर करेंगे। सरपंचों द्वारा ई टेंडरिंग का विरोध पिछले 2.5 महीने से किया जा रहा है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों को लेकर कुछ घोषणाएं की थी, जिसमें उनका मानदेय बढ़ाया गया है और 25 लाख रुपए तक का जो काम है वो करवाने के काम दिए गए हैं। तो इसको लेकर आज हमारे साथ भिवानी जिले के गांव कालवा से सरपंच आशीष हैं। उनसे जानते हैं कि सीएम की घोषणा से वे कितना खुश हैं और सरपंच इस बारे में क्या सोचते हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे, जो आंदोलन चल रहा था और जो घोषणाएं अब सरपंचों को लेकर की गई है सीएम की, वो कितनी आपके लिए संतुष्ट है, असंतुष्ट है उससे? नहीं, संतुष्ट है संतुष्ट है भाई साहब, आपने तो बताया इसमें फ़र्क क्या कर दिया। 5 लाख का कर दिया, उसमें बाउंडेशन डाल दी कि 5 लाख के 5 काम कर सको आप, यानी कि साल में 25 लाख रुपए, और वो भी 25 लाख रुपए 4 बार में, यानी कि एक साल में 4 हिस्सा में आप काम कर सको। ठीक है, तो वो 5-6 लाख रुपया काम 3 महीने में काम कर सका। और गांव में काम है देश बिना, क्योंकि 4 साल तक हम काम नहीं हो रहे। 2 साल कोरोना काल खा गया, 2 साल इलेक्शन खा गया, और 4 साल ये हो गया ना, 4 साल ये हो गए। ये हम पंचायतें जो बन के आई हैं वही काम, गांव ने भी उम्मीद है काम करवाओगे, जड़े समस्या वो मिटवाओगे, अरे वहाँ मिटवाओगे कि वह बता दो आप। मान लो एक साल में इनका 5-6 लाख रुपये बैठेगा 3 महीना में, 3 महीने में एक गली भी को नहीं बने, 5-6 लाख रुपये में एक गली भी ना बनती, तो हम के वो कराएंगे गांव में। फिर बता दो कैसे विकास करेंगे। तो एक 5 लाख से बेहतर 2 लाख का था शायद, उसमें आपके ज़्यादा काम ले सकते थे। नहीं, 5 लाख तो बेहतर, 2 लाख रुपया तो बेहतर, दोनों ही खत्म है। हम तो कहते देखो नहीं, हम 5 की लिमिट करो, 2 की करो, 7 की करो, 10 की करो, 20 की करो ना। हम तो नु वहाँ जो हमारे 29 अधिकार हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिख रखे हैं, और जो हमारे अधिकार हैं ग्राम पंचायत के, वो अधिकार दे दो, और हमने नीचे की में भी जिस तरह हम गाँव के विकास करवा सका। सरकार दिखाना में कि मेरे खाना में कि में वह बात है, क्योंकि गांव में धरातल पर जब आप आओगे और काम देखोगे गांव में, तो गांव में काम देखो कितने करवाने की हैं, और 5-5, 7-7 लाख रुपया में के काम करवा लेंगे ग्राम पंचायतें। तो ग्राम पंचायतें तो सरकार का यो है कि आप दिखाओ इनका, हमने इतना पैसा दे दिया पंचायतों को, इतना पैसा यूँ दे दिया, वो दे दिया, और लगा सके नहीं, ताकि बस यहाँ दिखाई रखें कि भाई पंचायत में पैसा है और काम कि में करवानी सकें। ई टेंडरिंग पे जिस पे सरकार पूरा जोर लगा रही है, पारदर्शिता लाने की बात कर रही है, तो उसमें मैं आपने एक बात बताऊं भाई साहब, पूरा ई टेंडरिंग पे सरकार ने जोर लगाने के बावजूद 7 दिन का इन्हें टाइम दिया था, भाई 7 दिन में टेंडर हो जाएगा, उसमें 3 महीना में एक भी टेंडर नहीं हुआ इतनी। जिस टाइम पूरा सरकार का दबाव है अधिकारियों पर भी सब कहीं पे कि आप जल्दी तो जल्दी टेंडर लगवाओ, तो जब 7 दिन में टेंडर नहीं होया और उसने 3 महीने आज हो गए, तो आप मैंने नो बताओ भाई साहब आगे पारदर्शिता कैसे आओगी। एक ठेकेदार पे माइनस में काम ले गया, ये नु कहीं इंजीनियरिंग विंग हमारी तगड़ी है, बहुत अच्छे है, ये करें वो, तो आप मैंने उसमें यह बात बता दो, जब इन 20 लाख रुपया का कोई गली बना के दे दी और ठेकेदार ने 30%, 20% माइनस में लेके आ गया, ठीक है, वो काम 10, 12, 13 लाख रुपया, 14 लाख रुपया में करेगा ठेकेदार, तो जब उसका जो रेट दे दिया इंजीनियरिंग विंग ने और वो उस तक कम में काम करे है, तो पारदर्शिता कैसे आओगी काम में? फिर तो सीधी सीधी बात है कि काम में घपला होना, जिसका जो काम में काम होना है उसमें कमियां खामियां मिलेंगी, कमियां खामियां मिलेंगी, तो फिर फ़ायदा क्या है? एक तो आप एक काम पे एक बार पैसा लगाओ, एक उसे काम पे फिर पाड़ के 2 साल बाद फिर पैसा लगाओ, तो वो अच्छा है कि वो एक बार में लगाना अच्छा है। तो सीएम के साथ जब बैठक हुई थी, तो आप भी उस बैठक में हिस्सा थे, तो उस टाइम आपने सहमति जता दी थी या फिर असहमत थे? तो ये फिर घोषणाएं क्यों की सीएम ने? नहीं, हमने तो असहमति जताई थी। ये जो घोषणाएं करी है, तो उससे दिन सीएम साहब ने कह दी थी भाई ये मैं कर सकूँ हूँ, हमने इन पर सारी असहमति जता दी थी, हम इस पर सहमत नहीं है जी। तो सरकार ने जो घोषणाएं की फिर वो क्यों की? नहीं, वो सरकार है, कुछ भी घोषणा कर सकती है, लेकिन सरपंच और जो पंचायतें हैं, मेंबर हैं, बीडीसी हैं, जिला पार्षद हैं, वो सारे असहमत हैं इन बातों से, क्योंकि गांव में विकास कार्य करवाना चाहो है। युवा ज़्यादातर पंचायतें बनी हुई हैं और युवा जोश में होता है, काम करवाने की उसकी उम्मीद है,
लेकिन सरकार चाहती है कि काम ना हो, गांव का विकास रोकने का काम सरकार करने लग रही। पंचकूला गए थे, प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद भी वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब उसने लेकिन वो वहाँ गौड़ा हमने सीएम साहब तय यह बात हुई थी ओएसडी तक, जब ओएसडी आए थे कि अगर सीएम साहब नहीं है तो हमारी वीडियो कॉल पे 2 मिनट बात करा दो। ओएसडी ने बात करने की बजाय सीएम साहब ने मारते साफ यह बात कह दी थी अब सीएम साहब बात नहीं करेंगे, और सीएम साहब का बिल्कुल नाटक थे, क्योंकि जब पत्रकार साथी वहीं मौजूद थे जिस टाइम पे हमारी वार्तालाप चल रही थी, आप उन पर भी देख लियो, वो बिल्कुल साफ नाटक थे। तो हम आ गए थे उठ के, और हम जब आए हम पहुँचे नहीं, जब तक हमारे पूरे साथी धरना स्थल पर पहुँचे नहीं थे उस तक पहले लाठीचार्ज होली थी। तो सीएम साहब या ओएसडी जिसने भी लाठीचार्ज करवाया है उसका हम सूत समेत आने वाले टाइम में देवांगे। वो एक नहीं, वो हर मतलब पूरा हरियाणा में सरपंच ब्याज समेत देने का काम करेंगे। किस तरीके से दिया जाएगा? 2 तरीके हैं, वो दोनों तरीके से दिया जाएगा ब्याज समेत। कौन से तरीके? एक तो वोट की भी चोट है, वो भी इन्हें मिलेगी, और दूसरा इनका स्वागत करने में जब आऊँगे, जब स्वागत होगा जिस तरह आपका स्वागत जैसे हमारा आया था, हमारा वाटर कैनन और लाठीचार्ज तो आया था, उसी तरह भाई हमारा जो हिसाब हमारे पे होगा इनका धन्यवाद जरूर कराएंगे, ब्याज समेत करने का काम करेंगे। तो मांगे मनवाने के लिए आगे की क्या रणनीति है? और भी आंदोलन होने हैं कल या फिर इससे आगे? नहीं, कल का हमारा पंचकुला का है, चंडीगढ़ का है विधानसभा का घेराव, उसके बाद हम दिल्ली की तैयारी कराएंगे जंतर मंत्र की, और हमारा धरना मतलब हमारा आंदोलन लगातार चालू रहेगा। और जब ये इतना है भाई 1.5 साल करना पड़ जाएगा, उसके बाद सरकार नाम बताने का काम करेंगे। ग्राम पंचायतें ये हैं जिनको आप मतलब जिनका विकास बाधित करने का जिनका आपने काम करा है, वो ग्राम पंचायतें इतनी है कि उनके जो वोट हैं वो किसी भी सरकार को गिरा सकती हैं, किसी भी सरकार को बना सकती हैं। तो आप सरकार के विरोध में जा रहे हैं, गांव को या फिर जो विकास कार्य उनका नुकसान नहीं होगा आपको और गांव को? विकास कार्य का नुकसान नहीं न करा जब विरोध में जाओ हम तो कौन सरपंच ऐसा है जो विकास गांव का विकास करने खातिर आया है और ईब सरकार के लिए लड़के बैठे ना, लेकिन हमारी मजबूरी बना दी। जब गांव में विकास ही नहीं कर सकेंगे हमें तो फिर हमारा बढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? पीछे 2 साल सरकार के पास फुल फ्लैग पावर थी उसमें ये टेंडर भी करवा लेते हैं, क्योंकि ई टेंडरिंग पहले से चालू कर रखी थी इनने। उस ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार ने एक भी काम क्यों नहीं कराया गांव में? कोई काम नहीं करवाया गांव में। आप पूरे भिवानी जिले में जाके देख सकते हो कि एक भी काम ई टेंडरिंग का नहीं करवाया सरकार ने। क्यों? क्योंकि जब इंजीनियरिंग जो इनके थे वो मौजूद थे और उनने का हाथ में ई टेंडरिंग का सारा काम उनका हाथ में दे रखा है, तो आप गांव का जो काम था वो करवा सको थे, लेकिन उस टाइम नहीं करा। ईब सरपंचा गाने के बाद ईब आप ई टेंडरिंग तक करो। जब 2 लाख तो नीचे के अधिकारी 2 लाख तो नीचे काम करने का काम करे थे, वो ई टेंडरिंग तो एक भी काम नहीं करा था, और ईब नु कहीं टेंडरिंग तक काम करो। जो ये इनकी इंजीनियरिंग विंग बोला हमारी आपके साथ में खड़ी, तो कैसे खड़ी? ई टेंडरिंग के साथ काम आप नहीं करेंगे और बिना ई टेंडरिंग के सरकार नहीं करेगी, तो ऐसे में काम तो रुक गए, फिर गांव वाले आपको कैसे कोसते भी होंगे और गांव का विकास भी रुक गया। इसको कैसे लेवल पर कैसे लेके आएंगे? पहली बात तो यह गांव वाले कौन कोसे? क्यों कौन कोसे? क्योंकि गांव वाला तो बखूबी हम पूरा गांव के साथ में वार्तालाप करते हैं, भाई बातचीत करें, भाई यो हो रहा है, तो हमारा तो गांव पूरा साथ में खड़ा है। अच्छा। भाई जड़ती लड़ाई लड़नी है और जड़ती मतलब पूरा गांव का जड़ भी जरूरत हो उड़े खड़ा पाओगा पूरा गांव। हमारे हम सरकार के खिलाफ पद में खड़े हैं, सरकार मतलब गांव आज, क्योंकि हमारा तो कोई दोष है को नहीं, हम तो कहो खुली किताब हमारी, तो बता दो आ जाओ करवा लो। तो पूरा गांव का पूरा गांव साथ में खड़ा है, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी पूरा गांव साथ खड़ा उनका काम करेगा। जी धन्यवाद। ये थे सरपंच आशीष, जो कालोवास गांव के सरपंच है, विजेंद्र बॉक्सर का गांव है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार लाठी मारे या फिर गोली मारे, वे ई टेंडरिंग का विरोध करते रहेंगे, और जो संविधान में उनके जो नियम हैं, जो उनके संविधान में जो अधिकार हैं वो उनको लागू किए जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव भी उनके साथ पूरा खड़ा है,
और साथ में कहा कि वोट की चोट 2024 में सरकार को मारने का काम करेंगे। लेकिन अब देखने वाली ये बात रहेगी कि सरकार का और सरपंचों का जो विवाद है वो कब तक चलेगा, सरकार मानेगी या फिर सरपंच ही पीछे हटेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय ज़रूर है कि सरपंच अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। 2024 में वोट की चोट और जो स्वागत पंचकुला में सरपंचों का किया गया था वैसा ही वे करने वाले हैं। भिवानी से भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अमन कुमार।